हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये हमारी मैथ की दूसरी क्लास है जो आप डेमो के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने एपी को ही कंटिन्यू रखा है दोस्तों। तो एपी का जो टॉपिक आपको कंप्लीट मिलेगा, इसकी एक क्लास और मिलेगी और उसके बाद आपकी समांतर श्रेणी का ये टॉपिक है खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी जो कि पेड क्लास में ही यानी पेड कोर्स में ही आपको मिलेंगी। तो अगर आप अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपनी पेमेंट 699 रुपए पूरे कोर्स की है। 9468164742 पर अपनी पेमेंट कीजिए और इसी नंबर पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट में भेज दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी भी और एडमिशन है वो ओपन है, तो जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस बैच में जल्दी से शामिल हो जाइए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक चीजों को समझा, टाइप 1 और टाइप सेकंड। पहली टाइप में हमने पदों की संख्या यानी 19वां पद, 22वां पद यानी कौन सा पद आपसे पूछा गया है वो निकालना सीखा दोस्तों। और दूसरी टाइप में हमने नंबर ऑफ टर्म्स को सीखा कि कितने पद हैं, किसी भी सीरीज में कितने पद हैं। तो ये चीजें हमने सीख ली हैं। अब इस क्लास में पिछले ही टॉपिक्स की पिछली टाइप्स के कुछ एक्सरसाइज हैं जो एग्जाम में आते हैं सवाल दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। कह रहे कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो इस प्रकार से है 10, 7, 4 और ... -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है कि अंतिम पद कौन सा होगा, 62 होगा माइनस का। इधर से अगर हम चलते हैं तो 11वां पद आपको बताना है दोस्तों। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों ए। तो ए यहां पे कितना है दोस्तों, 10 है। अब आपके पास होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो 7 - 10 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, -3। ये कॉमन डिफरेंस है। अब आप यहां पे कीजिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए कि भाई कुल कितने पद हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे। भाई आपसे पूछा है अंतिम से 11वां पद, तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि यहां पे कुल पद कितने हैं। तो पदों की संख्या निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 दोस्तों। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं थोड़ा सा लिख लीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस में 1 दोस्तों। तो लास्ट क्या है माइनस का 62, फर्स्ट क्या है 10, तो माइनस में करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। बटे में कॉमन डिफरेंस कितने का है, -3 का, और प्लस में 1 आ जाएगा। तो 62 और 10 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 24, और 24 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 25, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर यहां पे जो टर्म्स हैं, जो पद हैं वो कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। अब आपने बताना क्या है, अंतिम पद से 11वां पद कौन सा होगा, यानी पीछे से 11वां। तो आप सभी जानते हैं, आपने अंग्रेजी और वर्णमाला में रीजनिंग में पढ़ा होगा, जब भी हम पीछे से काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी पोजीशन हमें लेफ्ट से ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो पद इधर से 11वां है, जो इधर से 11वां है वो इधर से कौन सा होगा। तो कैसे करते हैं दोस्तों, 25 - 11 प्लस में 1। तो देखो 26 में 11 आएगा कौन सा, 15वां। यानी एक्चुअल में आपको इस सीरीज का 15वां पद निकालना है दोस्तों। और कोई भी पद हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो 15वां पद कैसे निकलेगा दोस्तों, a + n - 1 इंटू डी, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a + 14d। तो a का मान कितना है 10 प्लस में 14, ठीक है, और d कितना है -3। तो 14 × 42 माइनस का आएगा, -42 प्लस का 10 है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -32। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, -32। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा। अब आप एक छोटी सी चीज समझिए, भाई आपसे पूछा क्या है, लास्ट यानी पीछे से 11वां पद कौन सा पूछा है, पीछे से 11वां पद। तो अगर आप इधर से जा रहे हैं इधर से आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस तो समान रहेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस तो हमेशा कॉमन रहता है। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, आपके पास डी कितना रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन अगर आपसे पीछे से ही पूछा है तो ए कितना हो जाएगा, फिर 10 नहीं रहेगा, -62 हो जाएगा। भाई जब सीरीज आप पीछे से ही काउंट कर रहे हो तो ये आपका ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है, आपसे 11वां पद पूछा है, तो 11वें पद का सूत्र क्या होगा, a + 10d।
तो a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 62, प्लस में 10 इंटू डिफरेंस कितने का है -3 का, तो यह आएगा -62 -30 बराबर कितना माइनस का 32। बस इतना सा सवाल था, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया ताकि आपको डिटेल भी समझ में आए और आपको ट्रिक्स भी आपको समझ में आए दोस्तों। तो यहां पे कॉमन सेंस का प्रयोग करना था कि पीछे से आपसे 11वां पूछा है तो आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास पहला पद होना चाहिए, आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस तो आपके पास है -3, ए कितना हो जाएगा, तो जब आप पीछे से काउंट कर रहे हैं तो ए आपका लास्ट पद हो जाएगा, जो आपकी लास्ट टर्म है जब आप इधर से काउंट करेंगे रिवर्स काउंट करेंगे तो वो पहला हो जाएगा। आपने अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड अल्फाबेट देखा होगा, तो जनरली हम काउंट करते हैं लेफ्ट से, तो हमारा पहला अक्षर क्या होता है, ए होता है। जब हम रेगुलर अल्फाबेट को पढ़ते हैं तो पहला अक्षर ए होता है, लेकिन आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत लिखनी है तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यानी ये आपका पहला हो जाएगा। तो सेम कहानी यहां पे है, तो पहला पद क्या होगा -62, बाकी समान है, आंसर हमेशा समान आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तथा ब्याज है वो वार्षिक, ये वार्षिक दर पर नहीं, साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर है ये, इस बात का ध्यान रखें, तथा ब्याज है वो वार्षिक परिकलित किया जाता है, तो बताइए 30 वर्ष के बाद कुल ब्याज राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताइए, 1000 रुपए की धनराशि है, 8% का ब्याज उस पर लग रहा है, तो पहले वर्ष का जो ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा, 80 रुपए हो जाएगा। पहले वर्ष कितना होगा, 80 रुपए, यस और नो। दूसरे वर्ष कितना होगा, 80 पिछले साल का, 80 इस साल का, कुल ब्याज कितना हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज है, हर साल समान रहता है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना, 80 रुपए, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 80 रुपए, लेकिन कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 80 पिछला, 80 अब कितना हो जाएगा, 160, तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 240। इसी प्रकार आपको ये बताना है कि 30 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी एक्चुअल में आपको इस सीरीज का, इस एपी का 30वां पद निकालना है। और कोई भी पद हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपसे 30वां पद पूछा है तो आपका सूत्र हो जाएगा a प्लस 29d। तो a का मतलब पहला पद कितना है, 80, प्लस में 29, कॉमन डिफरेंस कितने का, 80 का, यही तो है, पहला पद 80 है, 29d, तो हर साल 80 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 80 है। अब देखिए दोस्तों, 8 नीम 72, असल पाई 7, 8 दूनी 16 और 7 23, तो 2320 प्लस में 80 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। तो 30 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज जो आपका टॉपिक है वहां पर भी काम करता है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट आप सवाल निकाल सकते हैं, बिना हमने साधारण ब्याज का कोई सूत्र अप्लाई नहीं किया। हमें बस ये पता करना था कि पहले साल ब्याज कितना मिल रहा है, और आपको पता है कि साधारण वर्ष जो ब्याज है हर वर्ष समान रहता है, पहले साल भी 80, दूसरे साल भी 80, तीसरे साल भी 80, इवन 30वें साल भी आपको 80 रुपए ब्याज ही मिलेगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर राशि देखेंगे तो पहले साल 80 हो जाएगी, दूसरे साल 160 हो जाएगी, तीसरे साल 240 हो जाएगी, फिर 320 हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपसे पूछा था कि 30 साल के बाद जो कुल ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तीसरा सवाल, देखो दोस्तों इस टॉपिक की पीडीएफ हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है जनरली किसी भी किताब में नहीं मिलता है, कंटेंट हम खुद ही बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो सवाल यहाँ पे जो पेड बच्चे हैं, जो सवाल यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, यही आपको कॉपी में नोट करनी है और इन्हीं की एक बार प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए। संख्याओं को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आपको मिल सकता है दोस्तों। और ये हमारा टारगेट बैच है सीआईएसएफ के लिए। हमारा मकसद केवल और केवल इतना है कि हमारे बैच से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाएं दोस्तों। ठीक है, तो
यही उम्मीद हम करेंगे। जो भी सवाल हम करवा रहे हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। ये फूलों की कोई क्यारी है, ये क्यारी है इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से ये रो है, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली पंक्ति में कुल मिलाकर कितने पौधे हैं दोस्तों, 21। दूसरे में कितने हैं दोस्तों, यहां पे सॉरी पहले में कितने हैं, 23 हैं। पहले में 23 हैं, दूसरी में 21 हैं, तीसरी में 19 हैं। इसी प्रकार ये क्यारी बड़ी सारी है, तो अंतिम क्यारी में कितने हैं, 5 हैं। तो क्या ये एपी सीरीज का निर्माण कर रही है, बिल्कुल कर रही है। पहली क्यारी में पहली पंक्ति में 23, फिर 21, फिर 19। इसी प्रकार जो लास्ट की जो पंक्ति है उसमें कितने गुलाब के पौधे हैं, 5 हैं दोस्तों। आपसे पूछा है कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो आपके पास ए है, बिल्कुल है, कितना, 23। क्या आपके पास डी है, बिल्कुल। दूसरे टर्म में से पहले घटाएंगे तो 21 माइनस 23 बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, पदों की कुल संख्या, तभी तो क्यारियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तभी आएगी जब कुल पद आप निकालेंगे। तो कुल पद निकालने का सूत्र है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस में 1। ये आप सूत्र याद रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट कितना है दोस्तों, 5 है, माइनस पहली टर्म कितनी है, 23, तो 23 माइनस का हो जाएगा, बटे में -2 प्लस में 1। तो देखो 23 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 18, माइनस का 18, तो -18 बटे -2, ये कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। तो हम कह सकते हैं इस क्यारी में कुल पंक्तियां कितनी है, 10 हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है आपका एपी कहीं भी यूज हो सकता है। ये आपके अर्थमेटिक के साधारण ब्याज में, ठीक है, परसेंटेज में प्रयोग हो सकता है जब परसेंटेज फिक्स हो, ठीक है, कि किसी वस्तु का ब्याज है वो हर वर्ष इतना बढ़ रहा है। तो आपसे अगर 20 वर्ष बाद पूछ लिया जाए, 22 वर्ष बाद पूछ लिया जाए, तो वहां पे सक्सेसिव मेथड काम नहीं करेगा, वहां पे आप डायरेक्ट एपी का प्रयोग करते हुए सवाल को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए कुछ और सवाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद क्या है, 73 है दोस्तों। तो इस एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 31वां पद निकालना है। तो आपको पता है, आपको उस सीरीज का कोई भी पद निकालना हो, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक का मान होना चाहिए और दूसरा आपके पास सार व अंतर होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब आपको दे क्या रखा है, 11वां पद और 16वां पद। आपको पता है कोई भी पद हम निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, यस और नो। अब जैसे 16वां पद आपको दे रखा है, तो 16वें पद का मतलब है a प्लस में 15d बराबर कितना है, 73। और जो 11वां पद है उसको हम लिख सकते हैं a + 10d बराबर कितना दे रखा है, 38, यस और नो। ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। आपने बहुपद पढ़ा होगा कैसे हम काटते हैं, वही चीजें यहां पे हम करेंगे। लेकिन आपको दे क्या रखा था, 16वां पद, तो a + 15d बराबर 73, a + 10d बराबर 38 दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं इस समीकरण में से ये घटाएंगे तो माइनस 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 दोस्तों, तो यहां पे a से कैंसिल हो जाएगा, 15 में 10 गई, 5d बराबर यहां पे 13, यहां पे कितना बचेगा दोस्तों, 35 बचेगा। तो d का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपके पास d का मान आ चुका है कितना, 7। लेकिन क्या अभी सवाल सोल्व हो जाएगा, नहीं, आपको a का मान और चाहिए। तो आपके पास d का मान है, d का मान आप इस समीकरण में रख सकते हैं, इस समीकरण में रख सकते हैं, दोनों में एक ही बात है। तो a + 10d बराबर 38 है। यहां पे जब d का मान आप 7 रखेंगे तो यह आएगा 70, और ये 70 दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा 38 - 70 दोस्तों, जो कि होता है -32, यस और नो। तो आपके पास a का मान कितना है, -32, d का मान कितना है, 7, और आपसे अब पूछा है 31वां पद, तो आराम से निकाल सकते हैं। 31वां पद निकलेगा a प्लस में 30d, तो a का मान है 32 प्लस में 30 गुणा में d का मान कितना है दोस्तों, 7, तो रख दीजिए। तो यहां पे आएगा -32 प्लस में 210, तो यहां पे घटाएंगे तो देखिए
10 में 2 गई 8, 9 में 10 में 3 गई 7, 178। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 178 आ जाएगा। बिल्कुल आराम से मैंने आपको ये सवाल समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है तो दोबारा देखिए, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 16वां पद 10वां पद आपको दे रखा था, 16 और 11वां दोनों को घटाएंगे, डी का मान आएगा 7। डी का मान इस समीकरण कोई भी समीकरण में रखेंगे तो आपके पास ए का मान आ जाएगा माइनस का 32। 31वां पद निकलता है ए प्लस में 30 डी करने पर। ए का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे और कैलकुलेशन को सोल्व कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 178 दोस्तों। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 178। अब अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है आपको। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इस एपी का 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखने में सवाल टिपिकल है और आपके एग्जाम में आ सकता है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं, लेकिन करिए बहुत ही आसान सवाल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको दो चीजें चाहिए, एक ए चाहिए और एक डी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? 50 पद है, तीसरा पद 12 है और आखिरी पद कितना है? 106। तो आखिरी पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 49 डी, यस और नो? तो a प्लस 49 डी आपको दे रखा है बराबर कितना? 106। और आपको तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरे पद का मतलब है a प्लस में 2d बराबर कितना है? 12। अब यहां पे फिर से वही इक्वेशन माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 47d बराबर 94। तो d का मान यहां पे आ जाएगा 2। तो d का मान आपके पास आ चुका है 2। अब ये 2 आप इस समीकरण में रखिए, इसमें रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप a प्लस 2d बराबर 12 करेंगे और d का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो a का मान आ जाएगा 12 माइनस 4 बराबर कितना? 8। तो आपके पास ए बी है, आपके पास डी बी है और आपसे पूछा इस सीरीज का 29वां पद। तो आप सभी जानते हैं 29वां पद निकलेगा ए प्लस में 28 डी करने पर, 28 डी करने पर। तो देखिए दोस्तों, ए का मान कितना है? 8 प्लस में 28, डी का मान कितना है? 2। तो 28 दूनी 56 और 8 कितना दोस्तों? 64। तो इस 5 नंबर सवाल का जो आंसर आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 64 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये भी पिछले ही सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे लैंग्वेज में चेंज है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर कीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि एक एपी है 3, 12, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? क्लियर है? इस एपी का कौन सा पद ऐसा है जो उसके 54वें पद से 132 होगा? तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप 54वां पद निकालिए, आपको ए पता है, डी पता है, 54वां पद निकालिए, फिर उससे 132 जोड़िए, फिर पता कीजिए कि वो कौन सा पद है। एक डायरेक्ट इक्वेशन से हम इस सवाल को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपके पास यहां पे एक का मान कितना है दोस्तों? 3। ए दे रखा है 3 है। डी कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पिछला घटाएंगे, तो 15 में 3 गया, कितना बचेगा? 12। तो डी का मान यहां पे कितना आएगा दोस्तों? 12। कह रहा है कि कौन सा पद? तो कोई भी पद हो सकता है। तो कोई भी पद हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? a प्लस में n-1 इंटू डी, ये कोई पद होगा। ये वो पद है जो इसके 54वें पद से। तो 54वां पद कैसे निकालते हैं दोस्तों? a प्लस में 53 डी, ठीक है, और इससे कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है दोस्तों। अब देखिए, a से a है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा n-1 इंटू डी का मान कितना है दोस्तों? 12 है। यहां पे 53 गुणा में 12 प्लस में 132, कोई दिक्कत हुई? देखिए इस सीरीज का कौन सा पद है? तो सीरीज का जो पद हमें निकालना है उसका सूत्र क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। और जो पद आपका निकल के आएगा, जो पद आप ज्ञात कर रहे हैं, वो पद
इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो 54वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस में 53d, इस पद से 132 ज्यादा, यानी इस पद में 132 जब आप जोड़ेंगे तो उस पद के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए a से क्या हो गया, कैंसिल, बराबर में था काट दिया। n-1 इंटू डी का मान कितना है 12, इधर बचेगा 53d प्लस में 132, तो d का मान यहां भी 12 है, प्लस में 132 आएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए तो 12 तिया 36 सलपाई 3, 12 पंजे 60 और 3 12 तिया 36 और 12 पंजे 63 आएगा। और दोस्तों 636 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 132 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 6 2 8 3 3 6 और 768 आएगा दोस्तों। ठीक है। अब ये जो 12 है इधर गुणा में है तो इधर किसका हो जाएगा, भाग में चला जाएगा दोस्तों। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे 12 छक्के 72, 12 चौक 48, यानी n-1 बराबर कितना आएगा, 64 आएगा। और जब आप n का मान निकालेंगे तो एक इधर जाके कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक किस में जोड़ेगा, 64 में। तो सवाल यह है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद होगा दोस्तों, 65वां पद। जो इस श्रेणी का 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, एक ही कंसेप्ट है एपी से। देखिए होता क्या है कि आपका जो एग्जाम है CISF का 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ में, और आपको पता है कि मोस्टली जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक की है, एडवांस का कोई भी टॉपिक नहीं है सिलेबस में दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन से सवाल आ सकते हैं। अब अर्थमेटिक, पूरे अर्थमेटिक में से 25 क्वेश्चन आने हैं तो 25 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपका एपी से आएगा। तो एक क्वेश्चन की यहाँ पे लड़ाई है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका ये टॉपिक क्लियर तो हो रहा है ना कम से कम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद है 16। ठीक है, और 7वां पद है वो उसके 5वें पद से 12 ज्यादा है। तो कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए कि वो एपी क्या है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद कैसे निकलता है दोस्तों, a प्लस में 2d बराबर कितना है 16। पहली कंडीशन ये है a प्लस में 2d बराबर कितना है 16 है, लेकिन ना तो हमारे पास a है ना ही d है, तो हम AP ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है कि तीसरा पद तो 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16। दूसरी कंडीशन है कि जो 7वां पद है, इस सीरीज का जो 7वां पद है ये इसके 5वें पद से 12 ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। बात आगे समझ में। 7वां पद, तो इस सीरीज का 7वां पद इस सीरीज के 5वें पद से 12 ज्यादा है। क्लियर है। अब देखिए 7वां पद कैसे निकलेगा दोस्तों, a प्लस 6d। अरे जब आप इस सीरीज का 7वां पद निकालेंगे तो a प्लस में 6d ही तो करेंगे, बराबर 5वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस में 4d, और ये प्लस में 12 है ही। क्लियर है। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाता है, ये 4d इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 2d। 2d बराबर कितना है 12, तो d का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो आपके पास d का मान जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको a और चाहिए, तो जब d का मान आप यहां रखेंगे तो देखिए 2 6 के 12, तो 12 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4, तो a का मान कितना आएगा 4 आएगा। तो क्या हम ये सीरीज बता सकते हैं, बिल्कुल। इस सीरीज का पहला पद क्या होगा 4 होगा। दूसरा कैसे निकलेगा, a प्लस में d 10 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 28 आएगा। इस प्रकार से आप ये सीरीज ड्रा कर पा रहे होंगे, जिसका पहला पद 4 है और सार्व अंतर 6 का है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि जनरली कंपटीशन की तैयारी में एपी हम पढ़ते नहीं है, तो इसलिए टॉपिक हमें हार्ड लगता है। बाकी टॉपिक बहुत ही आसान है दोस्तों। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक श्रेणी यह है 63 65 67 और डॉट डॉट डॉट, और दूसरी है 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे।
यानी आपको ये बताना है कि ये पहली सीरीज और ये दूसरी सीरीज, इन दोनों सीरीज का कौन सा ऐसा पद रहेगा जो कि बराबर होगा, जिसका मान बराबर होगा। तो देखिए दे क्या रखा है दोस्तों, ये सीरीज दे रखी है और ये सीरीज दे रखी है। तो इस सीरीज की बात करें तो यहां पे एक का मान कितना है 63 और डी का मान कितना है 2 है। ये सीरीज एक की कंडीशन दे रखी है। सीरीज नंबर 2 की बात करें तो ए और डी आपको क्या क्या दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा है 3 और डी यहां पे कितना है 7 है। यहां पे सारवंतर 2 का है और यहां पे सारवंतर 7 का है। पहला पद 63 है, पहला पद 3 है दोस्तों, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो पद बराबर होगा वो कौन सा होगा, nवा पद होगा। इस सीरीज का nवा पद होगा जो कि बराबर होगा। तो पहली सीरीज का nवा पद कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है दोस्तों 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी करेंगे 2 आएगा। तो देखिए 2 1 कम 2 माइनस का 2, देखिए फर्दर सोल्व करेंगे तो 63 प्लस में 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो 63 में 2 घट जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 61 प्लस में 2n। ये हमें मिलती है समीकरण नंबर 1। ये इस सीरीज का nवा पद हमने निकाल लिया। अब दूसरी सीरीज का भी nवा पद निकालेंगे। तो दूसरी सीरीज का जो nवा पद इसको हम एक नाम दे देते हैं। ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही सीरीज का आपको nवा पद निकालना है जो कि क्या होगा बराबर होगा। बात आ रही समझ में। तो इसका तो हमने nवा पद निकाल लिया, इसका भी निकालते हैं तो सेम कंडीशन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो a का मान यहां पे कितना है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अब देखिए यहां पे 3 प्लस में 7n माइनस 7, तो 7 में 3 गई 4, तो यहां बचेगा माइनस का 4 प्लस में 7n दोस्तों। अब ये इसका nवा पद है, ये इसका nवा पद है और ये कह रहा है कि दोनों पद क्या हैं बराबर हैं। मतलब ये और ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो देखिए 61 प्लस में 2n बराबर माइनस 4 प्लस में 7n। ये 2n इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7n माइनस 2n बराबर 5n बचेगा। क्लियर है। ये 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। n का मान आप निकालेंगे 13वां पद। तो कौन सा पद बराबर होगा दोस्तों, 13वां पद ऐसा होगा इस सीरीज का, दोनों ही सीरीज का 13वां पद क्या होगा बराबर होगा दोस्तों। क्लियर है। हमने इसका nवा पद निकाले, nवा पद कोई भी पद होगा जो बराबर होगा कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें एक का मान रखेंगे 63, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। तो यहां पे सोल्व करेंगे 61 प्लस में 2n आ जाएगा पहली समीकरण। दूसरी समीकरण का nवा पद निकलेगा सेम सूत्र से, तो ये आएगा माइनस 4 प्लस में 7n। और सवाल में दे रखा है कि ये दोनों क्या है बराबर होंगे, तो बराबर में रखेंगे तो n का मान आएगा 13वां पद। तो जो इन दोनों ही सीरीज का 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है वो 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग है वो 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए चौथा पद क्या होगा a प्लस में 3d और 8वां पद क्या होगा a प्लस में 8d। दोनों का योग कितना है 24 है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं दोस्तों, a प्लस में 3d प्लस में a प्लस में 7d, दोनों पदों का योग दे रखे ना बराबर कितना है दोस्तों 24। तो यहां से आपका आएगा 2a प्लस में 10d बराबर 24, यही आएगा। अरे चौथा पद a प्लस में 3d, 8वां पद a प्लस में 7d, दोनों का योग 24 दे रखा है। तो ये 2a हो जाएगा 7d बराबर 24। क्या यहां पे 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 से भाग देंगे तो आएगा a प्लस में 5d बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 हो जाती है आपकी। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि छठा और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद कैसे निकलेगा, a प्लस में 5d प्लस में a प्लस में 9d। छठा पद a प्लस में 5d, 10वां पद a प्लस में 9d। इन दोनों का योग कितना दे रखा है 44 दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए 2a प्लस में 14d बराबर 44। अब यहां पे 2 से भाग देंगे पूरी सीरीज में तो a प्लस में 7d बराबर आएगा 22। ये समीकरण नंबर आपकी 2 बन जाती है। क्लियर है।
अब आपको पता है एपी ज्ञात करने के लिए आपके पास ए का मान होना चाहिए और डी होना चाहिए। कैसे निकलेगा? तो ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। दोनों में से आप जब समीकरण नंबर 2 में से एक घटाएंगे तो यह आएगा आपका 2d बराबर 22 में से 12 गया 10 बचेगा। तो d का मान कितना आएगा? 5 आएगा। d बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अरे समीकरण नंबर 2 में से एक घटाएंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। 7 में 5 गई 2d बराबर 22 में 12 गया 10। तो d बराबर 5 7 माइनस 5 2d आएगा ना। तो 10/2 बराबर कितना आएगा? 5। d का मान कितना आ चुका है? 5। अभी आपको क्या चाहिए? a का मान और चाहिए। तो d का मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, 5 5 25, 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12 माइनस 25 बराबर बचेगा माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13। तो इस सीरीज के प्रथम 3 पद, पहला पद क्या होगा? माइनस का 13। दूसरा पद कैसे निकलेगा? पहला पद प्लस में d। देखो सीरीज कैसे बनेगी? सीरीज बनेगी पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस में 2d, चौथा पद a प्लस में 3d। ऐसे तो निकालते हैं। तो a प्लस d करेंगे तो a कितना है? माइनस का 13। माइनस के 13 में जो आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -13 प्लस में 5 बराबर माइनस का 8 आएगा दोस्तों। अब माइनस के 8 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। फिर ये माइनस के 3 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए -13 प्लस में 5 तो बराबर माइनस का 8 बचेगा। तो दूसरा पद माइनस का 8 आ जाएगा। तीसरा पद कैसे निकलेगा? a प्लस में 2d। तो a कितना है? माइनस का 3 प्लस में 2 पंजे 10 तो माइनस का 3। ठीक है, और चौथा पद कैसे निकलेगा? a प्लस में 3d। तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो 13 प्लस में 15 तो कितना बचेगा? यहां पे प्लस का 2 आएगा। ठीक है, बाकी आपसे 3 ही पद पूछे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ये प्लस में वैल्यू होती चली जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं एपी की जो बेसिक चीजें थी, जो बेसिक टाइप थी, वो आपको समझ में आई होगी। इसमें अब एक टाइप और बची है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी आखिरी टाइप है उसमें आपसे पूछा जाता है पदों का योग। क्या पूछा जाता है दोस्तों? पदों का योग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ टर्म्स, कि जितने भी टर्म्स हैं उनका योग आपसे पूछा जाता है। लेकिन इस कंसेप्ट पे जाने से पहले एक बात करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डाटा आपको दे रखा है, कोई संख्या है 2 5 8 11 और 14। मैं आपसे पूछना चाहूं, आप इनका मुझे एवरेज बताइए। क्या बताइए दोस्तों? एवरेज बताइए। तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं दोस्तों? 2 तरीके से निकालते हैं। जब कंजुगेटिव सीरीज आपको दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, जब आप देख रहे हैं कि सीरीज के अंतर समान हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? पहला पद लेते हैं, प्लस में लास्ट लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? पहला पद क्या है? 2, लास्ट पद क्या है? 14/2 करेंगे तो क्या औसत 8 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप क्या करते हैं? सम करते हैं। जितने भी टर्म्स हैं इन सभी का योग करते हैं और बटे में जितने टर्म्स हैं उनका नंबर लिखते हैं। आप लिखते हैं कि भाई सभी का योग कितना आएगा? 40 आएगा। टर्म्स कितनी है? 5। तो 40 को 5 से भाग देते हैं, कितना आएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। क्लियर है? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? यहीं से आपका ये सूत्र बनता है दोस्तों। कैसे बनता है? जब आप यहां पे सम निकालेंगे तो सम कैसे निकलेगा दोस्तों? जितने भी टर्म्स हैं, टर्म्स का जो सम आप निकालेंगे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और s का मतलब सम, तो कैसे निकलेगा? n/2 इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट पद। अब आप सभी जानते हैं n/2 तो है ही, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a और लास्ट टर्म आपकी कैसे निकलती है? किसी भी पद का, किसी भी सीरीज का आखिरी पद कैसे निकलता है? a प्लस n-1 इंटू d। तो इस l की जगह मैं लिख सकता हूं a प्लस n-1 इंटू d।
अब आप खुद समझिए, आप खुद इस चीज को समझिए कि जब आप इसको जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे, तो आपके पास जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका जो सूत्र होगा n/2 इंटू ए, और ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एक तो सूत्र ये है दोस्तों। दूसरा सूत्र क्या है, SN यानी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, n/2 कितने टर्म्स का योग पूछा गया है, इसका मतलब n है कितने टर्म्स का योग पूछा गया है, और ये होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ही सूत्र का प्रयोग कहां कहां होगा हम आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सीरीज दे रखी है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए सीरीज दे रखी है 3, 11, 19 ... आपसे पूछा है कि इस सीरीज का 26वां पद तथा योग, कि भाई 3, 11, 19 कोई सीरीज है, इस सीरीज का आपसे 26वां पद पूछा है और सभी पदों का आपसे योग पूछा गया है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 26वां पद नहीं है और मुझे यहां पे लास्ट टर्म दी जाती, तो मैं लास्ट प्लस में फर्स्ट करता और ये सूत्र रख देता। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है कि कितने पद आपसे पूछे गए हैं। क्लियर है? तो देखिए 26वां पद आपसे पूछा, यानी 26 पदों का योग पूछा है। ठीक है, तो आपके पास लास्ट टर्म तो नहीं है ना भाई, लास्ट टर्म क्या होगी, 26वीं टर्म होगी ना, वो तो नहीं है। तो फिर कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये सूत्र। ये सूत्र तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास पहला पद हो और आखिरी पद का मान आपके पास हो। हमारे पास इस सीरीज में आखिरी पद तो दे रखा है, 26वां पद आपसे पूछा है, तो 26 पदों की संख्या पूछी है, लेकिन आखिरी पद का मान नहीं है। तो कौन सा सूत्र रखेंगे, ये वाला रखेंगे। कितने पदों का रखा है, 26 पदों का योग बटे 2 आएगा। पहला पद कितना है, 3, तो 2 तिया 6, प्लस n का मान कितना है 26, तो 26 में घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 25। d का मान कितना है, 11 में 3 गई 8। क्लियर है? अब देखिए 25 अंठे 200 प्लस में 6, 206 आएगा। तो आपके पास यहां पे आएगा 26 बटे में 2 गुणा में 206। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे आएगा 13, तो 13 दूनी 26, 13 6 78, तो 26 78 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपके पास कुछ भी नहीं दे रखा, आपके पास सीरीज दे रखी है और पूछा है कि इस सीरीज के 26 पदों का, प्रथम 26 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने 26, n का मान कितना 26 बटे 2, पहला पद कितना, देखिए ये सूत्र यूज कर रहे हैं, तो 2a, a का मान कितना है 3 है, तो 2 तिया 6 प्लस में n-1, 26 पदों का योग पूछा है, तो 26 - 1 25 आएगा। d का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो 25 अंठे 200 प्लस में 6, 206, 26 बटे 2 गुणा में 206, कैलकुलेट करेंगे 26 78 आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप सभी जानते हैं कि 26वां पद आप निकाल सकते हैं कैसे, a प्लस में 25d करके। तो एक का मान आएगा 3 प्लस में 25 अंठे 200, तो यह आएगा दोस्तों 203। आपके पास आखिरी पद है, फर्स्ट टर्म है क्या, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लास्ट टर्म कितनी है 203, रख दीजिए इस सूत्र में। 26 बटे 2 इंटू 3 प्लस में 203, बात घूम फिर के वही आ जाती है, गुणा में 206 आप करेंगे तो वही 26 78 आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां पे लास्ट टर्म दे रखी है तो हम डायरेक्ट करेंगे, नहीं दे रखी है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम दोनों ही सूत्र का प्रयोग करके आपको दिखाएंगे, ध्यान से आप जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे एक सवाल लेते हैं, सीरीज आपको दे रखी है 8, 3, -2 ... और इस सीरीज के प्रथम 22 पदों का योग आपसे पूछा है, 22 पदों का योग आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे 22 पदों का योग पूछा गया है तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे दोस्तों, नीचे वाला, ये वाला।
ठीक है, इसको आप रफ कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए तो यहां पे इसको मैं रख देता हूं साइड में। एसन सम निकालने के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है दोस्तों 2a प्लस में n-1 इंटू डी। दूसरा सूत्र है एसन, ये सॉरी यहां पे n/2 भी तो करेंगे, n/2 और इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखिए क्या यहां पे आपके पास आखिरी टर्म है? नहीं है, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ऊपर वाला। 22 पदों का योग पूछा है तो 22/2 इंटू 2a, एक का मान 8 है तो 2 अंठे 16 प्लस में n-1, तो 22 - 1 कितना आएगा? 21, और d का मान कितना है? 3 - 8 5 हो जाएगा, 3 - 8 माइनस का 5 हो जाएगा। 21 पंजे 105, 105 में से आप क्योंकि ये माइनस का होगा 16 प्लस में 105। ठीक है, तो 105 में से जब आप 16 घटाएंगे तो आप पहले 105 में से 15 घटाइए, कितना आएगा दोस्तों? 105 में से आप 5 घटाइए, 100 आएगा। 100 में से आप 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? 89। ठीक है, तो यहां पे 22 काटेंगे 11, तो 11 गुणा में 89 आएगा, और ये 89 किसका है? माइनस का। तो 11 9 99, 11 8 88 और 9 9 8 17। ठीक है, और ये कितना आएगा दोस्तों? माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 979। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल, एपी आपको दे रखी है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, और पूछा है 12 पदों का योग। कितने पदों का योग दोस्तों? 12 पदों का योग आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास यहां भी लास्ट टर्म नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए n/2 एसन सम क्या होगा? 12 पदों का योग पूछा है तो 12/2 2a, तो 2a का मान कितना है दोस्तों? माइनस का 37 प्लस n-1, तो n कितना है? 12, तो 12 - 1 करेंगे 11 आ जाएगा। d का मान 37 में से, देखिए d कैसे आएगा? माइनस का 33 में से घटा रहे हैं 37, तो ये प्लस का हो जाएगा 37, तो ये आएगा 4 प्लस का। ठीक है, तो ये आएगा 4। अब देखिए यहां पे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और इस ब्रैकेट में 37 दूनी 74 माइनस के 74 प्लस के 44, तो 4 में 4 गई 0, 7 में 4 गई 3, किसका? माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 180। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं है, केवल सूत्र में हम पुटअप कर रहे हैं। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, या तो आप लास्ट टर्म, देखो दो तरीके, या तो आप 12वां पद निकालिए, a प्लस में 11d कीजिए, तो a आएगा आपका 37 प्लस में 11 गुणा में 4 44 आएगा, तो 37 प्लस में 44, तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 7 आएगा प्लस का 7, तो 7 प्लस में लास्ट टर्म तो माइनस का 37/2, बार क्या आएगा? n/2 आएगा, तो 37 में 7 गई 30 बचेगा, 2 11, तो 6 गुणा में 30 180 आएगा भाई। ठीक है, अरे n का मान 12 है तो बटे 2 करेंगे तो ये आएगा 6, अंदर क्या बचेगा? माइनस का वही 30 बचेगा, तो माइनस का 180 वही आपका आंसर आ जाता है। लेकिन आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं, लास्ट टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट सूत्र में पुटअप करेंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो आप फिर ये सूत्र अप्लाई करेंगे। अभी धैर्य रखिए, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, फिर हम इस सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो भाई ये सवाल भी आपको आ गया होगा, कॉपी में अपने नोट कर लेना। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए दे रखा है 11 16 21, और पूछा इस सीरीज के 18 पदों का योग। तो इस सीरीज के 18 पदों का योग, तो एसन क्या आएगा दोस्तों? 18/2 इंटू 2a, तो a का मान कितना है दोस्तों? 11, प्लस में n-1, तो 18 - 17 हो जाएगा। d का मान कितना है? 16 में 11 गई 5। अब देखिए 18 को 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, ये तो 9 हो गया। 11 दूनी 22, यहां पे 22 प्लस में 17 5 85, तो 5 2 7 और 8 और 2 10। ठीक है, 9 7 63, 963 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? कुछ भी नहीं है सूत्र में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और ये सवाल, ये जो सवाल है ना जो अभी कर रहे हैं लास्ट टाइप, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमने गुणज देखा था भाई, कितनी संख्या ऐसी जो 3 से भाग जाते हैं, 7 से भाग जाते हैं, तो वो सवाल, और एक ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे दोस्तों, हरियाणा पुलिस में मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर मिलेंगे, सीआईएसएफ में मिलेंगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। सीरीज दिया जाएगा कि इसके 12 पदों का योग बताइए बताइए, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं। तो सवाल आपको दे रखा है 23, 29, 35 और इस सीरीज के 100 पदों का योग, 100 पदों का योग आपसे पूछा है, ठीक है। चलो इसको 101 कर देते हैं, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, 101/2 इंटू 2a, a का मान कितना है 23, प्लस में n-1 कितना आएगा, 101 माइनस 100 आएगा। 100 का गुणा किस में करेंगे, d में, तो d कितना 29 माइनस 23 बराबर 6। देखो 6 गुणा में 100, ये 600 आएगा, 23 दूनी 46, तो आपको मिलेगा यहां पे 101/2 गुणा में 646। कैलकुलेट कीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 101 का गुणा 323 से करेंगे तो आपका यहां पे आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें अगर लास्ट टर्म दे रखी है तब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 5, 12, 19 और डॉट 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 145 और कहा गया है कि इस सीरीज के पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस सीरीज के पदों का योग, यही टाइप चलिए, तो ये सीरीज आपको दे दी गई, पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि यहां पे टर्म्स कितनी है। बात आ रही समझ में? अगर यहां पे पद भी दिए जाते और सीरीज भी दी जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहां पे आपको n का मान भी लेकर आना पड़ेगा, तो पदों का मान आपके पास होना चाहिए। और पद यानी किसी भी संख्या की लास्ट टर्म अगर आपको निकालने की, कितना पद है यहाँ पे, कौन सा पद है, तो कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस में 1। तो 145 माइनस 5 बटे 7 प्लस में 1, तो यह आएगा 21। ठीक है दोस्तों, और 140 आएगा, 140 को 7 से भाग देंगे 20 प्लस में 21, तो कुल पद यहां पे कितने हो गए 21। अब आपका सवाल आंसर आ जाता है 21/2 इंटू पहला पद है 5 और आखिरी पद कितना है 145, तो आएगा 21/2 इंटू 150 को डिवाइड करेंगे 75 से, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, असल पाई 10, 21 7 147, 10 157। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 7 11 323। ठीक है, अब इस सीरीज में आपसे पदों का योग पूछा गया है, तो कैसे करेंगे, पहले पद तो पता होना चाहिए कितने पद हैं, तो पद निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। तो लास्ट 323 माइनस, देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, आपको दिमाग में करना है। 323 में से 3 घटाएंगे 320 आएगा, 320 को भाग देंगे 7 में 3 गई 4, 80 आएगा, 80 प्लस में 1 करेंगे 81। तो पदों की संख्या यहां पे कितनी आ जाती है दोस्तों, 81 पद हो जाते हैं। अब रख दीजिए 81/2 इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट, तो 323 प्लस में 3 बराबर 326 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 81 को 163 से गुणा करेंगे, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। बस यहां पे खेल करना है कि लास्ट पद आपको निकालना पड़ेगा, अगर नहीं दे रखा है तो। पदों की संख्या आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक और सवाल लेते हैं, 7 13 19 187। अब इस सीरीज में पदों का योग पूछा है, तो कैसे करेंगे भाई, हमारे पास पिछला जो सूत्र है उसमें 2a n-1 इंटू डी तो है,
लेकिन n का मान भी तो आपके पास होना चाहिए ना, कितने पद हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 187 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 182। भाग में कितने से, 6 से। ठीक है, गलत है क्या सीरी जी, 187 है यहां पे भाई। 187 में से 7 घटाएंगे, 180 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब 180 को 6 से भाग देंगे, प्लस में 1 करेंगे तो 31 आएगा। पदों की संख्या 31 आ गई। अब रख दीजिए 31/2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट। 187 में 7 जोड़ेंगे तो 194 आ जाएगा। अब 194 को 2 से भाग देंगे, 2 ने 18, 2 7 14, 31 गुणा में 97 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पदों का योग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। 11, 17, 23, 119। 11, 17, 23 और आपसे पूछा गया है 119। ये सीरीज आपको दी गई है और कह रहा है कि इस सीरीज के पदों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले पद निकालेंगे। पदों की संख्या बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस में 1। तो 119 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 109, 108 बचेगा। 108 को हम भाग देंगे 6 से। ठीक है, देखो 108 भाग में 6, 6 तो अंतर है, तो 6 कम 6, 6 48, 18 प्लस में बराबर कितना आएगा, 19। तो कुल पद यहाँ पे कितने हैं, 19। अब रख दीजिए 19/2 लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 119 प्लस में 11 करेंगे तो 19 और 11 30 होते हैं, 130। तो देखिए 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो 19 5 95, 19 छक्का 114 और 9 123। 19 5 95, असल पाई 9, 19 छक्का 114, 114 में आप जोड़ेंगे 9 तो 123 आएगा। तो 1235 आपका ये आंसर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी टाइप थी इस टॉपिक की। अब कल अगर आप चाहोगे तो एक वीडियो और लेके आ जाएंगे छोटी सी प्रैक्टिस की, जो इस टाइप के प्रैक्टिस के सवाल है। ये तो हमने अभी बेसिक सीखा है कि कैसे हम इनको करेंगे। इसमें भी टिपिकल सवाल है, तो एक छोटी सी वीडियो 30 से 35 मिनट की एक वीडियो क्लास आपको और मिलेगी। उसके बाद हम सर्च सिंडाइसिस पे आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक की PDF आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये टॉपिक जनरली किताबों में नहीं होता है। ये सवाल तो हमने खुद से कलेक्ट किए हुए हैं, तो इनकी PDF नहीं बन सकती अभी। ठीक है, मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।